पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, धड़कने छाती में जब दुबक जाती हैं, पीठ थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है। बावले हाथी सी हर चुनौती है रे, सामने खड़ी घूर के बड़ी आंख दिखलाती है, तो आंख से उसकी आंख मिला के भिड़ जाने का नाम है प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, मजबूत भरोसा अपने सपनों पे करना, जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना। आज लोगों की बारी जो कहें कह लेने दे, तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना। तो सबसे पहला नमस्कार आप सभी को और बहुत बहुत शुक्रिया और गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग, और स्पेशली थैंक्स टू आरती जी और हमारे जो ग्रेट अपलाइन और मेरे जो मेंटर जिसको मैं फॉलो करता हूँ, बहुत अच्छा लगता है उनको, जो सिंपल माइंड हम्बल पर्सन मिस्टर ग्रीनदास जी। तो आपको देख के एक्चुअली हम लोग का बिजनेस बहुत ही जबरदस्त स्टाइल में चला है। आपको देख के मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप एक बहुत ही बड़ा हर टीम के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल है, क्योंकि आप जब इस लेवल पे आते हो, जब मैं नया था बिजनेस में 7% में था, और जब देखा कि आप एक कार अचीवर है, एक असम से बिलोंग करते हैं और आप इस बिजनेस को इस तरह से बिल्ड करते हो, तो मुझे लगा कि अगर आप कर सकते हैं तो शायद हम हिंदुस्तान के हर एक इंसान कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सलाउट करना चाहता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप एक टीम ईगल के बहुत ही जाबाज सिपाही है हमारे लिए, एक सिखाता हुआ हमारे लिए एक लेसन लर्न है। और आरती जी आपको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, सेकेंड मंथ आप ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, आप इसको थर्ड मंथ है एंड आई एम श्योर कि आप इससे भी जबरदस्त अच्छी तरह से जरूर करोगे। तो दोस्तों मेरा नाम राजू ठाकुरी है और पिछले 20 साल से मैं बैंगलोर पे हूँ, और मेरा जो एजुकेशन था मैं बैंगलोर से खत्म किया हूँ, साथ में मैंने जॉब करते हुए काम किया था और फाइनेंस में मैंने MBA कंप्लीट किया, और कंप्लीट करने के बाद लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल किया, जिंदगी बहुत उतार और चढ़ाव था बैंगलोर का लाइफ, क्योंकि सब कुछ रेडीमेड नहीं था, बल्कि ये जो लाइफ है मैंने अपने आप बनाया है, क्योंकि मैंने जो बैंगलोर का लाइफ को स्टार्ट किया था एज ए वर्कर्स, सिक्योरिटीज, बहुत अलग अलग किस्म के जॉब करते हुए मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और आज एक रिप्यूटेड कंपनी है, हिंदुस्तान के सबसे टॉप कंपनी है, IT कंपनी है, वहाँ पे मैं एज ए फाइनेंस मैनेजर हूँ। और जो प्राइवेट सेक्टर है, आप सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, कभी कभी 1 से 2 घंटा हम काम करते हैं और कभी कभी हमको 14 से 15 घंटा भी हमको काम करना पड़ता है। और आपको ये भी बता दूं कि उसी को काम करते हुए और मोदी केयर को मैं एज पार्ट टाइम और 11 मंथ में मैंने ये जो ACD का अचीवमेंट लाया था, तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है मेरे लाइफ के लिए, कि मैंने पार्ट टाइम जॉब करते हुए पार्ट टाइम मोदी केयर को बिजनेस बिल्ड करते हुए ACD 11 मंथ में लेके आया था। तो इसका कुछ भी कोई तारीका नहीं है, कोई मतलब जादू ही नहीं है, कोई मेहनत नहीं है इस पे, बल्कि इस बिजनेस को अगर आपको करना है तो मैं अपकमिंग जो जनरेशन से जो लोग हैं आज हिंदुस्तान में, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ
कि हम एक हिंदुस्तान के, हम एक लोग है, नागरिक है। तो हर एक इंसान बोलते हैं कि मेरे पास में टाइम नहीं है, या फिर मैं बिजी हूँ, या मेरे पास XYZ का काम रहता है। तो आपको ये भी बता दूं कि भारत का जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास भी 24 घंटे का टाइमिंग रहता है, और हम जो हिंदुस्तान के लोग हैं, आपके पास भी 24 घंटे का टाइम रहता है। तो किसी के लिए सेपरेटली या एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं दिया जाता है, बल्कि आपको खुद को उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। द फर्स्ट आप अपने आप का टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, ये आपका सबसे बेसिक डिसिप्लिन आपको इसमें से दिखाई देता है, क्योंकि टाइम मेक्स मनी एंड मनी मेक्स टाइम। तो ये आपको सबको फंडा पता है। आप जितना घंटे काम करते हैं, आप उतने ज्यादा इस पे इनकम भी करते हैं। तो बिजनेस में मेरे को कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा। जब मैं जुड़ा था, मेरे जो ग्रेट अपलाइन हरीश जी था, उन्होंने मुझे फोन किया। लॉकडाउन 2020 मार्च में घर पे हूँ, अभी भी घर पे ही काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने जब मुझे कॉल करके बोला मोदी केयर के बारे में, तो पहला तो मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है। मैंने उनको इग्नोर किया। तो उन्होंने कम से कम 6-7 बार कॉल करके मुझे बात किया। बहुत बार उन्होंने उनको डॉक्यूमेंट भेजने के लिए उन्होंने जब रिक्वेस्ट किया, तो मैंने भेज दिया कि सामान चलो खाना है, ग्रोसरी आइटम सब कुछ मिलता है, ले लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे भी तो हम खरीद के तो खाते ही हैं। यहाँ कौन सा मेरा चाचा का दुकान है जो मैं जाके फ्री में लेके आता हूँ। तो उन्होंने जब प्रोडक्ट के बारे में बताया, जब मैंने जाना देखा, तो मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट तो खाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये प्रोडक्ट को पैसा दे के लेके अगर खाता हूँ, तो एटलीस्ट मेरा फैमिली उसके ऊपर सेफ है, क्योंकि मैं अच्छा प्रोडक्ट लेके घर पे लेके आ रहा हूँ। जाने अनजाने में मैं जहर लेके नहीं आ रहा हूँ। सस्ता मिल गया, 10 रुपए का साबुन या तेल मिल गया, घर में आप लेके आते हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप अपने लाइफ को भी बर्बाद कर रहे हो। आप अपने तो जिंदगी खराब कर रहे हो, साथ में अपकमिंग जो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 16 साल के बच्चे को भी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। सस्ते की जिंदगी कभी भी याद करिए कि कभी भी अच्छा लाइफ नहीं होता है। महंगाई अगर आप लेते हो, वो भी आपको मैं नहीं बोलता हूँ कि डीमार्ट जाइए, रिलायंस जाइए, कोई बड़े बड़े कंपनी में जाने के लिए नहीं बोलता हूँ, बल्कि आपको खाना है तो मोदी केयर से जो ब्रांडेड, जो इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट का जो सामान आपको मिलता है, जिसपे हमारे जो ग्रेट मेंटोर, जो नेशनल बिल्डर मिस्टर समीर मोदी जी ने वहां पे लिखा है कि I personally guarantee for the 100% satisfaction। अगर इतना ज्यादा करके भी अगर उस प्रोडक्ट को आप यूज नहीं करते हो, then I'm sure कि आप बहुत गलत एक कदम उठाने वाले हो। तो मैंने बिजनेस को करने के लिए कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल तरीका से मैंने बिजनेस को बिल्ड किया हूँ। इस पे मैंने कितना भी ज्यादा फील्ड वर्क नहीं किया हूँ। लोग सोचते हैं कि मोदी केयर ज्वाइन किया तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा, तुम दौड़ना पड़ेगा, बाइक लेके आपको इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, इसको सामान बेचना पड़ेगा, उसको सामान बेचना पड़ेगा। लोग का पहले वो कॉन्सेप्ट माइंड में घुस जाता है। ये सब कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप हिंदुस्तानी है तो आपके पास में इसका जो जरिया है, आपके पास में एक मोबाइल रहना पड़ेगा, स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन। आपके अगर हाथ में मोबाइल है ना, तो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि आज हम वर्ल्ड वाइड में आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी आज 70% हमारा काम को आसान कर दिया है। अगर आपके हाथ में मोबाइल है, आपको लैपटॉप, इंटरनेट, कंप्यूटर कुछ भी नहीं चाहिए, आपके पास में बस एक मोबाइल चाहिए। अगर आपके हाथ में अगर एक मोबाइल है ना, तो कोई भी, हर एक आम से आम इंसान इस बिजनेस को बिल्ड कर सकता है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जो काम करने का तरीका है वो एकदम क्लियर रहना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है, अगर आप फील्ड में उतरते हैं, तो आपको एक ही मकसद के साथ उतरना चाहिए कि अगर आप जो इनकम आज लेवल करते हो, अगर आपका इनकम अगर आपका सपने के साथ में मैच होता है, तो फिर आपको मोदी केयर आने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इनकम सपने से भी कम है, तो फिर आपको मोदी केयर करना पड़ेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम अगर क्वालिफाइड नहीं है, अगर मैं डॉक्टर या सीए या फिर पायलट नहीं हूँ, तो आई एम श्योर कि मेरा सपने ऑलवेज थोड़ा बड़ा है और मेरा जो इनकम है छोटा है। और ये कंप्रोमाइज में अपने जिंदगी भर करके आया होगा। पिछले 40 साल, आज मैं 40 इयर्स का बंदा हूँ, पिछले 40 साल से मैं लाइफ को कंप्रोमाइज किया हूँ। मेरे पास ऑप्शन नहीं था ना, मेरा जो डिग्री है, जो मेरा पढ़ाई है, उतने में इनकम कर सकता हूँ। अगर मेरे सपने हैं, अगर आपका कमिटमेंट है, बच्चे को अगर स्कूल देना चाहते हैं, अगर आपको ब्रांडेड कंपनी के कपड़े चाहिए, अच्छा घर चाहिए, तो फिर आपको मोदी केयर के द्वारा दुनिया में दूसरा कुछ भी ऑप्शन नहीं है आपके पास दोस्तों। क्योंकि मोदी केयर को मैंने 11 मंथ में देखा कि एक आम से भी आम इंसान अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक प्रूफ है। और इसको आधा हिंदुस्तान आज एक देखेंगे, एवरेज करेंगे तो 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान लोग ने मोदी केयर से गाड़ी निकाल चुका है। 50,000 से ऊपर लोगों ने अपने घर बना चुके हैं मोदी केयर से। और वो लोग करते क्या है, एक सिंपल सा काम, वो है आपका दुकान को बदलना है, आपको सच्चाई लेके जाना है दुनिया के अंदर। आप जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट आपको लाइफ में मिलता है, इसी चीज को आपको लोगों तक को लेके जाना है। आपको कोई दूसरा काम नहीं करना है, आपको बड़ा चढ़ के ब्रांडिंग नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है आपको इस कंपनी में।
आपको जो सच्चाई है वो लोगों तक बताना है, उनको हेल्प करना है, उनको समझाना है। और ये बिजनेस का जो मेरे को फंडा मैंने देखा है कि आप जब ज्वाइन करते हैं तो आप एक बचपन के एक बच्चे रहते हैं, 2 साल या 3 साल की तरह एक बच्चे रहते हैं। तो अगर आप आज 16% में है, अगर आप 15% में है, अगर आप एसईडी है, अगर आप प्लेटिनम है, अगर आपका लेग में, अगर आपके टीम में कोई किसी को ज्वाइन करता है बिजनेस पे, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि प्लीज उस 7% बंदे को कॉल प्लीज आपको करना पड़ेगा। आप ये मत डिपेंड करना कि 10% किसी बंदे ने उस बंदे को ज्वाइनिंग करा। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एक छोटा सा एक नाम लेता हूँ, जैसे कि हमारा जो संध्या जी, जैसे कि अभी 10% में है। अगर संध्या जी ने किसी को ज्वाइन कराते हैं एज ए 7% में, तो आप ये माइंडसेट करके मत बैठिए कि वहाँ वो 10% है, वो 7% को बुला लेगा, उसको समझा देगा। ये गलत फहमी में मत रहिएगा, क्योंकि 10% का एक्सपीरियंस उतने ही रहता है जितना उतने उसको सिखा रहता है, और उसके पास उतने ही नॉलेज रहेगा जितना वो उसको बता पाएगा। तो ये आपका कर्तव्य है, प्लीज आप उसको फोन करिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये एक लेखक ने बोला गया है और ये सच है। अगर आपने स्टार्टिंग में अगर वो सिस्टम में जैसे जुड़ते हैं, आप उसको बेसिक काम ज्यादा करिए। क्या करिए? पहला फर्स्ट उसको जूम सेशन को सेटअप करके आप उसको हेल्प कराइए। सेकेंड थिंग, उसका मोदी केयर ऐप्स को डाउनलोड कराइए, लिंक शेयर करिए, एनईएफटी और केवाईसी को अपलोड करा के अप्रूव कराइए। तीसरा नंबर है कनेक्ट मोदी केयर, उसके मोबाइल पे ज्वाइनिंग कराइए। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट है, आपका जो मीटिंग है, मीटिंग का जो शेड्यूल है, उसको ज्वाइनिंग करने के लिए सिखाइए। ये 4 चीज आपको हर एक इंसान को करना पड़ेगा, न्यू कमर को, क्योंकि वो बिजनेस मोदी केयर या फिर आपको कार फान, हाउस फान, उसको कुछ भी पता नहीं रहता है। वो एक सिंपल से एक बच्चा रहता है और वो सिस्टम को देख के किसी को 10% के बात को सुन के वो ज्वाइनिंग किया होता है, लेकिन उसका जो अंदर का जो जितना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो भी है वो आपका काम है आपको करने के लिए। अगर आपने फर्स्ट डे अगर उनको बात करते हैं और एक कंफर्टेबल एक एनवायरनमेंट बनाइए, ये मत दिखाइए कि मैं एक प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, मैं क्वालिफाइड डायरेक्टर हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, नहीं। आप एक 7% का एक अचीवर हो। स्टार्ट विद बिगिनिंग ओनली, ओके? यू आर एज ए 7%, 7% का बंदा 7% के साथ में आपको बात करना है, वो कांटेक्ट बनाइए, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है। लोग इसको चेन सिस्टम बोलते हैं, वो गलत है। चेन सिस्टम किसको बोलते हैं? आपके एक हाथ में चेन बांध दिया और दूसरा एक पल्लू पे एक दूसरे बंदे के हाथ में चेन बांध दिया, उसको बोलता है चेन सिस्टम। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये कनेक्टिंग है हमारे भावना के साथ। हम एक दूसरे के साथ में कनेक्टिंग रहते हैं। हम अभी आसाम में किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, वहाँ पे कोई चेन सिस्टम नहीं है, बल्कि वो एक कनेक्टिंग है, वो नेटवर्किंग है। और वो कनेक्टिंग होता है हमारे फीलिंग के साथ में। एक लोग और दूसरे लोग के साथ में जब आप कनेक्टिंग रहते हैं, जब हम फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तब जाके वो बनता है एक बिजनेस, एक बिजनेस बिल्डिंग होता है। तो उसको बनाने के लिए आपको डे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट डे बंदा आया, शुरू करिए उसको कनेक्टिंग कराने के लिए। सिस्टम के बारे में बताइए, आपको जाता क्या है यार। आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो तो क्या आपको जाता क्या है? आपका भी नॉलेज बढ़ रहा है। 16% में कितना कमीशन आता है, 7% से 10% जाने के लिए कितना चाहिए। और एक हैबिट करना है, अगर आप सुबह 5 बजे उठते हैं तो आपको मेक श्योर कि 7:15 को आप मोबाइल उठाते हैं। और मोदी केयर ने इतना कमाल चीज करके दिया है दोस्तों, कि आप उंगली पे भर पे आप दुनिया को हिला सकते हो। आप मोदी केयर के एप्स अपने मोबाइल पे रखते हैं, आप वहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं कौन सा लेग में कितना बिजनेस है, किस बंदे को कितना शॉर्ट पॉइंट है 10% के लिए, किसको फर्स्ट 10 जाना है, किस बंदे को लॉयल्टी होने वाला है। ये सब चीज आपके हाथों में है। आपको कम से कम मोबाइल पे कम से कम सुबह को 40 मिनट उसके ऊपर टाइम को स्पेंड करना पड़ेगा, और तब शुरुआत होता है आपका दिन। आप जब खड़े हो जाएंगे, सुबह आएंगे, ब्रश करके देखेंगे कि बाप रे ये बिजनेस यहाँ से नहीं आ रहा है, ये बिजनेस देखेंगे इधर भी शॉर्ट है, वो देखेगा वहां भी शॉर्ट है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप मेशी में रह जाओगे, बोलेगा कि शुरुआत करें तो करें, फिर कहाँ से करें। आप पागल बन जाओगे। क्योंकि मैंने एक लीडर से सुना है कि लास्ट संडे को, कि चिंता है हमारा चतुराई कम कर देता है, और दूसरा है चिंता लोगों को चिता तक भी पहुंचा देता है। तो चिंता नहीं करने का है, बल्कि आपको प्लानिंग करने का है। अब मेसी मत करिए। किसी ने फोन कर दिया, आप एक्सपेक्टेशन की चलो उस बिजनेस को फोन करता हूँ, 100% उसमें से एक पॉइंट निकालते हैं। हो सकता है उसने फोन रिसीव नहीं किया होगा, अक्सर होता है ये बात, हर इंसान के साथ में होता है, सिर्फ आपके लिए नहीं होता, मेरे लिए भी होता है। लोग फोन ही रिसीव नहीं करते हैं। आप प्लान किया है, पूरा बोर्ड बना लिया, मस्त 50% वहां से मेरे को निकालना है, लेकिन बंदा ने फोन रिसीव नहीं किया। ये होता है, अक्सर होता है ना। तो आपको इसके लिए आपको सेकेंडरी ऑप्शन पे जाइए। तो वो कब हो सकता है? अगर आपने उस 7% बंदे को फर्स्ट डे में अगर आपने कॉल किया, तब हो सकता है। अगर आपका लॉयल्टी मिस हो रहा है किसी बंदे का, किसी को एक्स्ट्रा पीवी ऑफर मिस हो रहा है, और वो बंदा 7% से लेकर 15 में आ गया, आपने उसको कॉन्टेक्ट ही नहीं किया, तब अगर आप उसको फोन करते हो, अगर आप बिजनेस के बारे में बात करते हो, तो मेरे को लगता है कि आपको वो पॉजिटिव आंसर नहीं आ सकता।
बहुत ही सिंपल है। बीइंग ए लीडर्स, आपको लीड करना जानना चाहिए, और लीड करके साथ साथ में बिजनेस को करने से पहले आपको माइंडसेट बहुत करना चाहिए। मैं हमेशा माइंडसेट के साथ बैठता था। मैं जब 10% में ज्वाइनिंग किया, 7 से 10% देखा पूरा कैलकुलेशन, मुझे संजय जी, आज भी मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जो मुकाम पे आज हूँ उनके वजह से हूँ, और सारे हमारे टीम ईगल के लीडर्स के कारण से उन्होंने जो सिस्टम के बारे में बताया। और जैसे मुझे पता चला कि कार फंड है यहाँ पे, कैसे कैलकुलेशन से 16% कितने का परसेंटेज के बाद में आपको कार फंड मिलता है, तो मैंने माइंडसेट बना दिया, चलो नवंबर में कार देते हैं। 2021 नवंबर में 10% में था, अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपको। मैंने बोल दिया था, मेरे एक सपने का जो हम लोग का ड्रीम शेयर कर रहे थे, दिलीप सर को बोल दिया, सर मैं नवंबर 2022 में मैं कार दूंगा, और देखिए हो भी गया ना। कैसा हो गया मुझे भी पता नहीं। और नवंबर मतलब ये मंथ मेरे को फाइनली नेक्स्ट मंथ से मेरे को कार फंड पैसा आ रहा है, नेक्स्ट मंथ इज अक्टूबर। एक महीना से तो मैं आगे कर लिया, जो प्लान किया था नवंबर में, मेरे को अक्टूबर में पैसा आएगा। तो ये कैसा हो गया? ये जब आप बोलते हो, आप जब माइंडसेट करते हो, आपको सपने जब बनाते हो, आप उसको क्लियर करते हो, आप सपने देख ले हो लेकिन डरते हो देखने के लिए, क्योंकि लगता नहीं कि आपको लगेगा ओहो वाह इतना बड़ा सपना तो देख लिया, लेकिन ये काम तो हो नहीं सकता, मेरे को शायद मैं फेल हो जाऊंगा। किसी को बोल दिया वो तो मेरे ऊपर हंसेगा। हंसने वाला लोग आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको लोग जो आपको देख के हंसते हैं ना, वैसे टाइप का आपको बिजनेस बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अंदर में आपको कोई पेट्रोल डाल के आग नहीं लगा सकता है। इंसान का आग में खुद ही आप लगाना पड़ेगा, और वो दूसरों के कारण से, क्योंकि बोलता है कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। अगर किसी से आपको बदला लेना है तो गाली गलौज या मारपीट से नहीं, बल्कि उसको सफलता बन के आपको सक्सेस दिखाना पड़ेगा। और ये मेरे अंदर में एक आग है, मुझे किसी को दिखाना है कि मैं बन के दिखाऊंगा, और ये पॉजिटिव वे में मैंने उनको चैलेंज लिया है, और वो चैलेंज को मैं पूरा करके रहूंगा। और माइंडसेट, इसके लिए मैं जानता हूँ कि माइंडसेट अगर अनटिल अनलेस अगर आप नहीं बनाते हो लाइफ में, तो आप जहां से शुरू किया था 10 साल के बाद भी आप वहीं रहोगे। माइंडसेट बहुत क्लियर चाहिए आपको। जिस तरह से आप आईने को देखते हो, आप अपने आप को देखते हो, आपको उसी टाइप से आपके सपने आपको दिखाई देना पड़ेगा। अगर आपको करना है तो प्लानिंग करना पड़ेगा। किसी 16% बंदे को अगर क्वालिफाइड कराना है, आप फोन करते हैं उसको, बोलते हैं कि आप कर सकोगे, 16% लेके आओ। मोटिवेट तो बहुत हाईली मोटिवेट आप किसी को भी दे सकते हो। मैं भी बन सकता हूँ मोटिवेट लीडर, आप भी बन सकते हो मोटिवेट लीडर, बट डजंट मेक एनी सेंस अनटिल अनलेस अगर आप उसको सोल्यूशन नहीं देते हो। तो आप किसी को बोल सकते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे दिनेश जी को बोलूंगा कि भाई 1250 निकालो, तुम क्वालिफाइड डायरेक्टर बन जाओगे। बोलने में आसान है, लेकिन निकालेगा कैसा? आपके पास क्या प्लानिंग है? वो तो नया बंदा है, लेकिन प्लानिंग आपको उसका चार्ट तब पता चलेगा जब अगर आप आधा घंटा से लेकर 40 मिनट के अगर आप एप्स को देखते हो, अगर आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करते हो। सिर्फ बिजनेस देखने के लिए रिफ्रेश मत करिएगा, आपको अंदर अंदर जाके नीचे तक जाना पड़ेगा। आपको 7% 20-25 लोगों का नीचे जाके आपको उसका रिपोर्ट को रिव्यू करना पड़ेगा। आपको आपके अंदर में माइंड में ये मेमोरी रहना चाहिए। आप देखते हैं लक्ष्मी 16% जाने के 200 पॉइंट, प्रेम जी 300 पॉइंट, ऐसा याद रहना पड़ेगा आपके पास। आप तभी कर सकते हैं जब अगर अपने मोबाइल का जो रिव्यू करते हैं, आप जितना ज्यादा अपने टीम के बारे में जानेंगे, आप उतना ज्यादा बिजनेस को कर पाएंगे। और बिजनेस सिर्फ लीडर से बिल्ड नहीं होता है। ये ना तो फिर एक बता दूं कि ये ना ही आपका अप्लायंस, हर एक अप्लायंस आपके कनेक्टिव रहना चाहिए। किसी अप्लायंस का जॉब के कारण से बहुत ज्यादा बिजी भी रहते हैं, और ये बिजनेस ना ही आपके डाउनलाइंस के लिए है। ओके, ये बिजनेस में मैंने ना तो मेरे अप्लायंस के लिए ज्वाइन किया हूँ, और ना ही मैंने बिजनेस को मेरे डाउनलाइंस के लिए ज्वाइन किया हूँ। अगर मैं मोदी केयर में कनेक्टेड हुआ तो मैं अपने घर के लिए आया हूँ, मेरे सपने और मेरे जिंदगी के लिए आया हूँ, मेरे बच्चे के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं जिस मुकाम पे आज काम करता हूँ एज ए फाइनेंस मैनेजर, खुदा न खास्ता अगर मुझे कुछ हो भी जाता है, लेट्स टेक अगर मेरा नौकरी भी चला जाता है, तो मेरा वाइफ जाके वहां पर रिप्लेस नहीं कर पाएगी। एक कारण उसके पास में वो डिग्री नहीं है, दूसरा तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे को मेन कारण मोदी केयर में आने का कारण एक ही है, इस पे मुझे पैसिव इनकम जनरेट करना है। आप सभी ने एक वीडियोस देखा है जो दिलीप सर ने दिया है। हमारा टेलर वीरू जी जो थे आज दुनिया पे नहीं है, किसी कारण से उनका देहांत हो गया। आज भी उनके वाइफ को 5 लाख रुपए कंपनी उसको दे रहे हैं। तो ये सब चीज मेरे कंपनी में नहीं होगा। आज मैं अगर 1 लाख का सैलरी मेरे को कंपनी से मिलता है, कल मैं अगर नौकरी नहीं जाता हूँ तो मुझे 10,000 भी नौकरी मेरे को सैलरी नहीं मिले, 1 रुपए भी मेरे को कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो ये बिजनेस से मेरा जो डिपेंडेंसी प्लान है, क्योंकि ये जो जिंदगी मैंने देखा है मेरा लाइफ में, मेरा पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अच्छा खासा जिंदगी गुजार रहा था। 16 साल तक तो मजे में मजे, आप जो बोलो वही मिलता था मेरे पास में, एक से एक लग्जरी चीज थे मेरे हाथ में। लेकिन जैसे उनका देहांत हो गया तो हम जानते थे कि माहौल से हम जाके सड़क पे जाके पछाड़े, और साथ में हमारे सारे फैमिलीज लोग रास्ते पे आ गए थे। वो जिंदगी, वो काला सच मैंने अपनी जिंदगी में देख के आया हूँ। 16 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ दोस्तों, 16 ईयर्स से मैं जॉब करके आ रहा हूँ। आज मैं 40 साल का बंदा हूँ,
और आज भी मेरे पास में उतना बैंक बैलेंस नहीं है जितना मुझे होना चाहिए। अगर आज भी मुझे कुछ हो जाता है, फिर से मेरा फैमिली जो लाइफ मैंने जिया था 16 साल या फिर आप सोच लीजिए 15 साल आगे में, वो लाइफ फिर उनको भी जीना पड़ सकता है। तो मोदी केयर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में रहने दो, बिना मोदी केयर में आपको लाइफ में कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप ट्रेडिशनल के बारे में बात करिए, आप ट्रेडिशनल लाइक अगर छोटा सा पान का दुकान भी खोलते हैं तो 50-60 हजार रुपए तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका उसमें 50-50% है। 50% सेल भी हो सकता है और 50% आप लॉस में भी दे सकते हैं। आज जैसे कि गिरीन सर, आरती जी, उनका बिजनेस महीना में 6-7 लाख रुपया होता है इंडियन करेंसी में अगर आप तोलेंगे तो। उनको ना तो स्टोर का रेंट देना पड़ता है, ना जीएसटी अकाउंट उनको पे करना पड़ता है, ना उनके दुकान पे ना कोई मतलब स्टोर कीपर है, ना बैठ के उनको बिलिंग करना होता है। आराम से 6-7 घंटा जॉब करते हैं, जो मोदी केयर के बारे में बात करते हैं, और महीना का 6-7 लाख का बिजनेस करते हैं। ना टैक्सेस है, ना बारिश होगा तो कुछ छत गिरेगा, ना रोड ब्लॉक, ना लॉकडाउन, कुछ मतलब ही नहीं है। आराम से घर पे बैठे, एक मोबाइल है उनके अंदर में, उनका 6 से लेकर 7 लाख का मंथली बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिशनल में 7 लाख का बिजनेस करना है तो आपको कम से कम 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 1 करोड़ रुपए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका दुकान चारली में है और आप बैठते हैं, गुलिया में रहते हैं, आपको रात को क्या नींद आएगा? 1 करोड़ का सामान आपको वहां पे शोरूम में छोड़ के आया, क्या पता यार, ड्रास्टिकली कुछ भी हो सकता है, भूकंप आएगा, इलेक्ट्रिक बिजली गिरेगा, कुछ भी हो सकता है, लॉकडाउन होगा, असम बंद होगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। लाखों करोड़ों का बिजनेस आपको मतलब रातों रात बर्बाद कर सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है। लेकिन गिरीन सर का जो आज बिजनेस है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, कुछ भी मतलब नहीं है उनको। उनका साथ एक मोबाइल रहना है, पासवर्ड रहना है, फोन करने के लिए उसके पास एक आवाज रहना चाहिए, बस। उनके लाखों का 7-8 लाख का लाख को बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और ना ही यहाँ पे मेरे को एक बंदे को हायर करके उसको जॉब पे रखना, 15,000-20,000 का सैलरी देने का भी जरूरत नहीं। आप आराम से घर पे रहते हैं, सब कुछ मोदी केयर। और दूसरा और एक इम्पोर्टेंट है, आप कम से कम 10-15 लाख का बिजनेस का स्टॉक आपके पास में रहता है। आप किसी से भी ऑर्डर लीजिए ना, 10 लाख का किसी को जाके बिक्री करिए तो कल आपको डिलीवरी भी कर देगा। आप क्या ट्रेडिशनल में कर सकते हैं ऐसा? आप किसी भी एक ट्रेडिशनल मार्केट का नाम बताइए कि आप 10 लाख का आज ऑर्डर करेंगे और आपको कल ऑर्डर आपको डिलीवरी कराएगा। कितना रिस्क होता है आपको, ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी कहाँ पार्क करें, स्टोर को इतना बड़ा सामान को कहाँ रखे यार, स्टोर का रेंट ही आपका लग जाएगा कम से कम 20-25 हजार रुपया, तो आप इनकम कहाँ से करोगे? लेकिन हमारा मोदी केयर में ऐसा नहीं है। मेरा एक मोबाइल पे माई शॉप बोल के एक है, आप उसको कल किसी को भी दे दीजिए, दुनिया का हर एक कोना पे भेज दीजिएगा, वो शॉपिंग कर लेगा। और ये जो बिजनेस है इंडिया में 1996 से चल रहा है, आज ये कल का तो बिजनेस है ही नहीं है। और यहाँ पे इतने प्रूफ है, एक चारेली में हमारे जो ग्रेट मेंटोर जिन्होंने बिजनेस का सिस्टम बना के दिया है, मिस्टर दिलीप साहब, उनको देखिए आज 1,20,30 हजार रुपए कमाते हैं, आराम से कोई एक जगह पे आराम से वेकेशन मनाते हैं, 11 लाख का गाड़ी चलाते हैं, एसी के बिना गाड़ी चलता नहीं है उनका। और करते क्या है, 7:30 को कोट लगाते हैं, टाई लगाते हैं, बैठ जाते हैं बस मीटिंग में। गिरीन सर को देखिए कितने अच्छे से व्हाइट शर्ट पहन के बैठ गए, सुबह से आराम से बैठे हैं, बिजनेस उनका हो गया, क्लोजिंग मस्त चल गया उनका, कोई टेंशन ही नहीं है। मंथ एंड में 9 तारीख मस्त आराम से, चाहे संडे हो, चाहे रेन डे हो, चाहे कुछ भी हो, 9 तारीख को तो पैसा तो आना ही आना है। एक आपको छोटा सा एक मैसेज आता है टिक करके, और देखना है कि आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया। लेकिन हमारा एम्प्लॉइज का ऐसा नहीं है। अगर 31 तारीख को फ्राइडे इवनिंग अगर सैलरी नहीं हुआ ना, तो मेरे को 3 तारीख की सैलरी मिलेगा। और 3 दिन हमको ऐसा लगता है कि जिंदगी पूरा खत्म ही हो गया शायद, क्योंकि 30 दिन मतलब आपको 20 से 25 तारीख तक हम लोग खाली हो जाते हैं, हमारे पास में पैसा नहीं रहता है। इतना कमिटमेंट है हमारे पास, लाइफ इतना डेंजर है हमारा। आज जानते हैं जो चीज अभिशाप जिसको हम बोलते हैं, जो महंगाई है, आज जो देखते हैं आप, बच्चे लोग को स्कूल का फीस देखते हैं आप, मेडिकल में एक बार जाके देखिए, कोविड किसी को अगर पॉजिटिव है, प्राइवेट में एक बार आप जाके देखिए, आप एक ब्लड टेस्ट करा के आइए, आप देखिए 10,000 से कम अगर आपको चला गया ना, तो फिर मेरे से बात करिएगा आप। ये सिचुएशन है आज हमारे हिंदुस्तान के, और इसको आप टाल भी नहीं सकते, ये हकीकत है यार, किसी के साथ भी हो सकता है। आज ये नहीं कि मैं आज तंदुरुस्त हूँ, मैं बीमार नहीं हो सकता हूँ, कल को कुछ भी हो सकता है मेरे पास। लेकिन मेरे जाने के बाद, या मैं बीमार होने के बाद, या मैं कुछ होने के बाद मेरे फैमिलीज के लिए मैं क्या करता हूँ यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नींद नहीं आ रहा था, 1-1 लाख का सैलरी लेता हूँ मैं कंपनी से, आज भी ले रहा हूँ, लेकिन मुझे चेंज नहीं था लाइफ में। आज मैंने कम से कम 1 करोड़ 25 लाख का मैंने एक टर्म्स कंडीशन लेके रखा हूँ,
टेंशन के वजह से कि कल को कुछ हो जाएगा तो मेरा बेटी का क्या हाल होने वाला है, क्योंकि वो जो लाइफ मैंने देखा था मेरी जिंदगी को, उसको वापस नहीं कर सकता हूँ। और मोदी केयर में आपको करना भी कुछ नहीं है दोस्तों, ना ही आपको सामान डाल के बैग में डाल जाके सेल करना है, ना ही आपको दौड़ना है, ना ही आपको किसी घर पे जाना है, आपको बस घर में रहना है। आपको 24 घंटा टाइमिंग में सिर्फ 2 घंटा या 1 घंटा इसके ऊपर आपको स्पेंड करना है, और करना सिर्फ आपको मोबाइल से है। आप लोगों तक को इन्फॉर्म करना है। जैसे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग जो हम बोलते हैं, ये कनेक्टिंग का बिजनेस है, चेन सिस्टम नहीं है। प्लीज इसको माइंडसेट को निकाल दीजिए। चेन सिस्टम उसको बोलते हैं जो 2 वायर से बांधते हैं, ये कनेक्टिंग है। ये हम 2 आदमी से कनेक्टिंग करते हैं। हम कहीं भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने बंदे को हम कनेक्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा उसके साथ में कॉन्टेक्ट संपर्क पर रहना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस करना पड़ेगा तो आपको पर डे आपको 1 घंटा या 2 घंटा इस बिजनेस में करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस में हासिल करना है, मेरे तरह अगर आपको 11 मंथ में एसीडी बनना है, तो मैं कम से कम दिन में 5 से 6 बंदे को प्लान शो करता हूँ। मेरा ऑफिस का मीटिंग इधर चल रहा होता है, म्यूट पे करता हूँ और अपना लगा रहता हूँ फोन पे। मैं बोला हूँ कि मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ। पर डे आज जैसे कि मैं सुबह 7 बजे से मैं कॉल में बैठा हूँ, अभी खत्म करके उठाऊँ। बच्चे के साथ में देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बच्चे के साथ मेरे को बाहर जाके दूध लेके आने का टाइम नहीं, सब्जी लेके आने के लिए टाइम नहीं। ऑफिस का इतना काम ज्यादा वर्कलोड है, फिर भी मैं मोदी केयर कर रहा हूँ। मैं बिजी हूँ, किसी को नहीं बोलता हूँ। फिर भी मैं किसी को आज तक किसी को फोन करता हूँ तो मैं आज तक किसी को नहीं बोला कि मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी है तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप मैनेजमेंट करना जानते हैं, टाइमिंग मैनेजमेंट जानते हैं, तो आप स्टार्टिंग जो लाइफ का जो जर्नी है, सक्सेस का जो एस है, आप एस का स्टेप में आप उठते हो। अगर आपको टाइमिंग मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर बहुत बड़ा गलत कर रहे हो। क्योंकि फिर से बता दूं कि समय सबको एक ही दिया है, 24 घंटा। टाइमिंग को आपको निकालना पड़ेगा, और सबके साथ में टाइमिंग रहता है यार। ऐसा थोड़ी है कि हम 24 घंटा काम करते रहते हैं। आपको 1 घंटा काम करने के लिए बोलते हैं, ठीक है? एवरी डे जस्ट 1 आवर प्रोस्पेक्ट करिए, प्लान शो करिए। जो डाउनलाइन से उनको फोन करके उनके हालचाल पूछिए। सिर्फ बिलिंग 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 100 पीपी 100 पीपी 100 पीपी ऐसा नहीं। एक इंसान जब इंसान के ग्रुप में आता है तो उसके इंसान की तरह बात भी करिए, उसके घर के हालचाल भी पूछिए। स्टार्टिंग में उनसे एक अच्छे से रिलेशंस बिल्डअप करिए। टीम वर्क है ना, टीम सपोर्ट। अगर कहीं चाहता है, उसका कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकल इश्यूज है, अगर कहीं पे जाना है उसको, अगर किसी शहर में जाने के लिए अगर उसको प्रॉब्लम है, इसी टाइप से सपोर्ट हम करते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे फिजिकली सपोर्ट भी करते हैं, मेंटली भी सपोर्ट हम करते हैं। तो ये करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको साथ में वो जो कनेक्टिंग रखना पड़ेगा टीम के साथ में। मोदी केयर में क्या हूँ, 1 साल कर दिया हूँ लेकिन मेरा बिजनेस बिल्ड नहीं हुआ, ये गलत आपका है यार। लोगों ने तो 3 महीना में कर दिया डायरेक्टर क्वालिफाइड, आप 1 साल में नहीं किया है, तो गलती किसका है? हमारा है। हम टाइमिंग नहीं दे रहे मोदी केयर पे, हम टाइम स्पेंड नहीं कर रहे मोदी केयर पे। हम ज्वाइन तो करते हैं, हम 100 पीपी 200 पीपी 1-2 महीना करते हैं, समझने का कोशिश नहीं करते हैं। जूम सेशन में हम कभी बैठते नहीं है। आप जूम सेशन में 1 सेशन भी नहीं बैठते हैं, आप 100 पीपी कर रहे हैं, तो आप कितने दिन करोगे? आप मुझे बताओ। एक दिन लगेगा कि बहुत महंगा है समय, तो मेरे को पैसा कुछ इनकम नहीं आ रहा है, कहाँ से आएगा यार? आपको ऑटोमेटिक लॉटरी तो नहीं लगने वाला मोदी केयर में आने से। ये कोई गवर्नमेंट जॉब थोड़ी कि आपको 7 तारीख का पेमेंट आ गया। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और काम भी इतना सिंपल है, कोई हार्ड वर्क नहीं है। प्लान से होता, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, प्लान शो करिए, और जितना हो सकता है खुद को और अपने सारे टीम मेंबर्स को 7:30 जो भी आपका टाइमिंग है जूम सेशन में आप कनेक्ट हो जाइए। अगर आप ये 3 चीज को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर कि आप 1 साल नहीं, मैंने 11 महीना में अगर एसीडी किया ना, अगर मेरे से भी स्पीड आप कर सकते हो, क्योंकि मैं तो एक काम करता हूँ, मेरा जो काम करने का तरीका बहुत अलग है। आप चाहते हैं तो 6 महीना 7 महीना 8 महीना भी आप एसीडी क्लियर कर सकते हैं। डिपेंड आपका ऊपर करता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। डिपेंड आपके ऊपर करते हैं कि घर पे कितना प्रॉब्लम आपका घर में। अगर घर में मेरा प्रॉब्लम है, मेरे घर में इश्यूज है, मेरा माँ बीमार है, पैसे मुझे चाहिए, आजकल कोई नहीं देता लोग पैसे, क्योंकि उसके पास होता भी नहीं है पैसा। अब किसी को भी मान के देखिए, पैसा नहीं है उसके पास। हम लोग ऑलरेडी क्राइसिस का लाइफ जी रहे हैं, तो आपको खुद ही को अरेंज करना पड़ेगा, और अरेंज करने के लिए आपको कम से कम 1 साल तो इसके ऊपर पूरा फोकस तो देना पड़ेगा। आपको अगर 1 साल इसके ऊपर काम करते हैं, आप चाहे किसी भी स्टूडेंट हो, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप चाहे खेती बाड़ी करते हो, आप चाहे जॉब करते हो, लेकिन आपको टाइम तो इस पे देना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अगर आप टाइम नहीं देंगे ना, तो ये बिजनेस को आप कभी भी बिल्ड नहीं कर पाओगे। ये बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको टाइम इन्वेस्ट, यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है, आपका टाइम इन्वेस्ट करना है। आप जितना बिजनेस को टाइम दोगे, जितना टीम के साथ कनेक्टिंग रहोगे, उसको जितना बिजनेस उसके लिए आप बात करोगे उतना करोगे। क्योंकि ग्रीन का एक एग्जांपल है, वो अपने टीम के लिए जितना टाइम देते हैं, उनका करने का स्टाइल बहुत अलग है। और टीम ईगल में सब जानते हैं कि ग्रीन एक ऐसा इंसान है जो बिजनेस को उस मुकाम तक लेके गए हैं।
तो हम उसको बहुत फॉलो भी करते हैं। तारती जी एक लेडीज है, वो घर पे एक बच्चे हैं, हस्बैंड है, एक पूरा फैमिलीज उनका, फिर भी वो बिजनेस को बिल्ड करके आज एसीडी बन गई, एक महिला। और आप सब जानते हैं, आप सब लोग देखते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, अपनी पत्नी को देखते हैं, बहन को, भाई को, कितनी को देखते हैं। महिला को सुबह से लेकर रात तक उनका काम रहता है। चाय अगर टाइम पे नहीं मिला तो फिर पति उधर गुस्सा, खाना टाइम पे नहीं हुआ तो बच्चे लोग उधर गुस्सा। ये सब को करते हुए भी उन्होंने बिजनेस को एसीडी क्लियर किया। हमारे टीम ईगल में देखिए, मधुमिता सरकार जी, हमारे सपना जी, कितने लोग हैं हमारे लीडर्स लोग। तो ये लेडीज अगर कर सकते हैं तो आप सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इसके लिए ना तो अपलाइंस आपको पुश कर सकता है, ना आपका डाउनलाइन आपको पुश कर सकता है। अगर कोई भी पुश कर सकता है तो बस आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। और बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको बस दुकान चेंज करना है। कोई मंत्र नहीं है यहाँ पे, दुकान जो चेंज करिए, और जैसे लगता है आपको गरम मसाला खा के जो फीलिंग आता है ना, वो फीलिंग से आपको लोगों को बताना है। यहाँ पे किसी को बड़ा चढ़ा के कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। आज हम 1 लाख रुपए अगर एक फैमिली को चलने के लिए चाहिए ना, तो 40 का हिसाब लगाइए। अपने परिवर्तन का सेशन आपने देखा होगा, 2040 पे हम लोग को कम से कम 10 लाख रुपए का खर्चा चाहिए मंथली एक फैमिली को चलाने के लिए। तो क्या आप प्रिपेयर हो उसके लिए, उस चेंजेस के लिए? अगर आपके पास प्लान है, अगर 10 लाख रुपए अगर आप मंथली कमा सकते हो, तो फिर मोदी केयर आपको करने का जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हो उसी को करिए। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हो 10 लाख रुपए, अगर इनकमिंग आपको जो इनकमिंग जो फ्यूचर आने वाला है, तो आपको मोदी केयर के बाद आपको दूसरा में कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, मेरे सैलरी से मुझे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट में अपने सपने को अगर आपको पूरा करना है, अगर अपने फैमिलीज को थोड़ा कम से कम सिक्योर रखना है, आज का जो ना को तो आपको सुनना तो पड़ेगा। लेजीनेस और ईगोनेस, ये दोनों चीज को आप प्लीज निकाल दीजिएगा। आप अगर ईगो लेते हैं कि मुझसे छोटा लड़का है, उसको क्यों फोन करूं, फोन किया था फोन रिसीव नहीं किया, मैं क्यों उसको फिर वापस करूं? या फिर बोलते हैं कि अरे चलो कल करते हैं, आज 1 तारीख है, संडे है, चिकन खाते हैं, सोते हैं, कल से शुरू करते हैं बिजनेस। ये 2 चीज आपको निकालना पड़ेगा। आपको हार्ड वर्क आप खुद ही करना पड़ेगा इस बिजनेस में। आपको हार्ड वर्क, डेडिकेशन, आपका फोकस, प्लानिंग और ड्रीम, ये चीज के साथ में आप करिए। आप 100% मुझसे भी ज्यादा स्पीड है। मैं भी कोई 30 मार खान नहीं हूँ, मेरा भी बिजनेस बहुत स्टेबल में चलता है, लेकिन मैं बिजनेस को कभी गिरने नहीं देता हूँ। मैं एक लेवल पे लेके जाता हूँ। और आज 11 महीना में मैंने कभी भी डाउनफॉल कभी नहीं किया। मेरा बिजनेस अगर 1% भी अगर उठा है तो मैं उसको उठा के ऐसे लेके आ रहा हूँ। ऐसे मेरा बिजनेस ऐसे कभी नहीं किया। मेरा बिजनेस सिंपल सब उठ के ऐसे आ रहा है, ताकि मैं उसको ऐसा करता हूँ। मैं टाइम देता हूँ अपनी टीम के साथ। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, और दिल से शुक्रिया करता हूँ आप सारी टीम विनर्स को, और ग्रीन सर आपको और आरती भाई तो आपको, कि आपने मुझे मौका दिया कि आपके सेशन में आने के लिए, बात करने के लिए। और ये मेरा उम्मीद, ये मेरा आशा भी था कि मैं सेकंड टाइम आपके साथ फिर आके कनेक्ट हूँ, क्योंकि ये जो मुझे बहुत जल्दी हुआ, तो मुझे बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आरती जी को अनम्यूट करना चाहता हूँ। तो बैक टू यू मैम, एंड थैंक यू वेरी मच। जी थैंक यू राजू जी, आज आपने इतनी अच्छी तरह से हमारे टीम को मोटिवेट किया। मेरे नेटवर्क की वजह से आप होस्ट बन गए। मेरा नेटवर्क बहुत खराब है यहाँ पर, और अपने टीम ईगल में धूम मचा रहे हैं। इतना बड़ा, इतना डिजाइनिंग ऑनलाइन इवेंट हो रहा है, बहुत अच्छा लगता है। सर्टिफिकेट हुआ, इतना बढ़िया है, आपने डिजाइन किया है, बहुत अच्छा लगता है। इवेंट बहुत बड़ा हो रहे हैं। शायद आप नहीं होते, आप लोग नहीं होते तो हमारे टीम में इतना बड़ा इवेंट भी नहीं होते। तो धन्यवाद आपके के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और एंड आपने एक बात कही है कि माइंडसेट तो नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। पॉजिटिव माइंडसेट करना है सबको और आगे बढ़ना है। हमने करेंगे बोल के माइंडसेट किया, तो हमारे लिए पूरी कायनात भी हमें हेल्प करके वो पूरा कर देंगे। माइंडसेट बहुत बड़ा हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग का। और थैंक यू, धन्यवाद राजू जी। और उसके बाद में हमारे ग्रेट ऑफलाइन गिरीन सर जी को सर का स्पीच कैसा लगा बोलने के लिए वेलकम करती हूँ। ओवर टू गिरीन सर जी। राजू जी अनम्यूट कीजिए। पहला तो हम लोग का जो आज का आज का जो टीम का आज में राजू ठाकुरिया जी सर जी ने आज हम लोग का टीम के
अंदर अंदर तक पहुंचा दिया। तो थैंक यू देना चाहते हूँ ठाकुरिया जी को। तो सर जी ने आज में हम लोग का ग्रुप में आकर के जो आज में हम लोग का मोटिवेशन दिया, ये तो हमें इतना तो मैंने क्या बोलूँ और क्या इनका थैंक यू बोलूं जी। जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क चला जी। गिरीन सर अनम्यूट करिए जी। गिरीन सर जी 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 जी। तो आज का जो